हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। देखो, इनमें जो कन्फ्यूजन होता है वो कैसे आता है। हमें पता नहीं होता कि कब कौन सा फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, किस कंडीशन में हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है और किस कंडीशन में हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे, क्लियर करेंगे विद एग्जांपल्स और एनिमेशन। तो वीडियो को बिना स्किप किए लगातार देखते रहें, वरना आपका फ्लो टूट सकता है और उसकी वजह से आपको समझने में भी दिक्कत होगी। तो द फिजिक्स लैब में स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम अभिकेंद्रीय बल भी बोलते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपकेंद्रीय बल, और इसको छदम बल क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी समझेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जैसे कि हमारा यहाँ पर वर्ताकार मोशन हो रहा है एक हॉरिजेंटल में, जैसे कि ये घुमा रहा है एक रस्से को, तो ये वाला मोशन भी वही है। यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर दिखा रहे हैं इसको। तो जैसे ये क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर वी वेलोसिटी मान लिया। अब देखो, जब वर्ताकार मोशन होता है यहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, एक एक्सेलरेशन होता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है। तो ये कंसीडर किया जाता है यहाँ पर ए, बिना इसके एक सेंटर सॉरी सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ए कांस्टेंट होता है, नियत होता है, मतलब चेंज नहीं होता है। यहाँ पर ये रस्सी है हमारे पास, और ये हमने मान लिया कि एक ब्लॉक है जिसको इस पाथ में हम घुमा रहे हैं। तो जब एक लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? जैसे कि अर्थ पर एक लड़का खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो अब क्या करेगा ये लड़का? अगर देखेगा इसको, तो किस टाइप से दिखेगा इसको कि यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये वाला जो ब्लॉक है वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि पक्का कोई ना कोई यहाँ पर हमारा एक फोर्स है जो कि इसको अंदर की तरफ बनाए हुए है, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स भी होगा। तो ये फोर्स जो होगा वो किसकी वजह से आया? रस्सी की वजह से। जो तनाव है यहाँ पर टी है रस्सी में, वो हमारा फोर्स दे रहा है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तनाव की वजह से आया। और जो यहाँ पर एफ ई है, ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल। तो अभी का मतलब होता है केंद्र की तरफ, तो अभी केंद्र की तरफ, और बल अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ये वाला एग्जाम्पल हो सकता है, एक लड़का है एक रस्सी को यहाँ पर लगा के और यहाँ पर एक पत्थर बांध के उसको घुमा रहा है क्षैतिज, या फिर हम बोलते हैं इसको हॉरिजेंटल मोशन में। तो इस टाइप से ये घुमा रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी होगी, ये हमारा जो फोर्स यहाँ पर क्रिएट होता है, जो कि तनाव यहाँ पर लग रहा है। ये रस्सी इसको बाहर नहीं जाने दे रही थी, यहाँ पर पक्का ये रस्सी इसको बांधे हुए है, जो कि सर्कुलर मोशन के लिए मदद कर रहा है। वो हमारा अभिकेंद्रीय बल हो जाएगा, एफ ई। ऐसे ही हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बात करते हैं, जिसको हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? देखो, जैसे कि यहाँ पर एक कार है, तो कार में भी अपकेंद्रीय बल लगता है। वो कैसे लगता है? अभी तक लड़का क्या था कि यहाँ पर खड़ा हुआ था, अब हमने क्या किया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही चेंज कर दिया। लड़कियों को क्या कर दिया कि इस ब्लॉक पर लड़का बोला कि मुझे तो यहाँ पर खड़े होकर देखना है कि क्या हो रहा है, अंदर की तरफ क्या हो रहा है। तो जैसे कि कार होती है एक सर्कुलर मोशन में, अगर यहाँ पर कोई घुमाव आता है सड़क में, तो उस समय यहाँ पर मान लो कि एक लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है इसके अंदर कार में। तो वो वाली कंडीशन की बात कर रहा है कि जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कार ही है, जिसको मतलब जो कि एक्सेलरेटेड है, यहाँ पर चल रही है, जो कि अंदर की तरफ यहाँ पर एक्सेलरेटेड भी है। मैंने बोला कि अभी एफ ही यहाँ पर जो बल लग रहा है, जो एक्सेलरेशन लग रहा है, वो वर्ताकार मोशन घुमाता है। तो कार को भी तो कोई ना कोई वर्ताकार मोशन घुमा रहा होगा। कार में भी एफ ही यहाँ पर अंदर की तरफ लग रहा होगा, और वो एफ ही कौन प्रदान कर रहा है? यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो प्रदान कर रहा है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, जो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है, देखो बाहर की तरफ जाएगी तो गति का विरोध करेगा फ्रिक्शन, और अंदर की तरफ यहाँ पर एफ ई उत्पन्न होगा। तो ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है कि हमारी जो रस्सी है, हमने यहाँ पर लड़के को इस पर यहाँ पर रोड भी हो सकती है, रस्सी भी हो सकती है, और ये हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक के ऊपर आपकी बार लड़के को खड़ा कर दिया, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? फिर से इसको घुमाया जाता है, तो वी वेलोसिटी से यहाँ पर घुमाया जा रहा है, और ये इसमें तनाव आ रहा है, ये टी तनाव आ रहा है फिर से यहाँ पर। तो जब ये सर्कुलर मोशन में घूमता है, तो लड़के को महसूस हो रहा है कि एक बल है जो कि उसको बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा है, बाहर की तरफ धकेल रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है? वो हमारा अपकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, एफ सी बोल देता हूं मैं इसको। ये हमारा कौन सा है? एफ सी इज इक्वल टू अपकेंद्रीय बल बोल देते हैं इसको हम। अप केंद्रीय बल, केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है, अब इसको छदम बल क्यों बोलते हैं? जैसे कि देखो, अगर लड़का यहाँ पर लगा हुआ है, खड़ा हुआ है, तो वो देख रहा है कि उसको बाहर की तरफ कोई बल यहाँ पर धक्का दे रहा है, तो वो एफ सी यहाँ पर हो जाएगा। और एफ सी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? एम मान लिया लड़के का यहाँ पर मास है, वी वेलोसिटी सी हमारा ब्लॉक चल रहा है, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। आर यहाँ पर यहाँ से, और जो लड़का खड़ा है वहां तक की जो रेडियस होगी वो आर हो जाएगी। तो ये हमारा फोर्स हो जाएगा एफ सी की वैल्यू। अब इसको छदम बल क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि देखो, हमने यहाँ पर लड़के के लिए तो देख लिया कि एफ सी लग रहा है,
हम मान के चल रहे हैं कि हम न्यूटन के सारे नियम यहाँ पर लगाना चाहते हैं। एक ऐसे फोर्स के लिए हमारे न्यूटन का फोर्स तो यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये फोर्स तो इस लड़के पर लग रहा है, ये तनाव यहाँ पर ब्लॉक पर लग रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इस जो ब्लॉक है हमारा, वहां पर भी तो एक फोर्स लग रहा होगा, और वो क्या होगा, वो भी तो अपकेंद्रीय बल होगा, जो कि Fc बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ब्लॉक का भी तो एक मास है। तो इसको F' कह देता हूं मैं, और ये F' हम Fc के बराबर भी मान सकते हैं। तो इसको हटा भी सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम तो उतने में ही बन जाएगा जब इस लड़के पर जितना बल लग रहा होगा, अब केंद्रीय बल बाहर की तरफ, अगर उतना बल इस ब्लॉक पर लगा दूंगा तो मेरी सारी न्यूटन की समीकरण यहाँ पर लागू होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैंने ये बल अपनी तरफ से मान लिया कि हाँ इतना बल है, और इसी को मैं छद्म बल भी बोल देता। तो छद्म बल उत्पन्न कैसे हुआ यहाँ पर, अब केंद्रीय बल के कारण उत्पन्न हुआ, एक धोखे का बल। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लॉक पर अगर टोटल फोर्स की बात करूँ तो Fc उतना ही है जितना तनाव है, यहाँ पर दोनों यहाँ पर बराबर है, तो T बराबर Fc, ये दोनों बराबर है, इसलिए टोटल फोर्स जो ब्लॉक पर होगा वो 0 लग रहा होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी बात कर लेता हूँ। मैंने कहा कि जो Fe है वो अंदर की तरफ लग रहा है, जो कि फ्रैक्शन के कारण यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, और जो Fc है जो कि वर्ताकार मार्ग में यहाँ पर घूम रही है हमारी कार, तो उसके कारण लड़के को क्या महसूस होता है कि वो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जो हमारा सर्कल है ये वाला, उससे बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये वाला हमारा Fc हो जाएगा, जो कि हम अपकेंद्रीय बल बोल रहे हैं, और Fe यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल तरह काम करेगा। और अगर मुझे न्यूटन की समीकरण यहाँ पर लगानी है तो मुझे Fc के बराबर यहाँ पर कार पर फोर्स लगा देता हूँ, एक छद्म बल लगा देता हूँ। तो Fe बराबर Fc यहाँ पर न्यूटन फोर्स लगाने के लिए मैं कर देता हूँ। ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो कार पर टोटल फोर्स हो जाएगा वो भी 0 हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो इसको और भी क्लियर अच्छे से कर लेते हैं, किसके द्वारा, एनिमेशन के द्वारा। तो ये हमारा एनिमेशन है, इसमें दो कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशन है यहाँ पर कि हम एक लड़की को यहाँ पर खड़ा कर देते हैं, किस पर, अर्थ पर, और ये हमारी एक डिस्क है जो कि घूम रही होगी। ठीक है, अभी घुमाकर भी दिखा देंगे इसको हम। तो ये हमने क्या किया, लड़की को यहाँ पर अर्थ पर खड़ा कर दिया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये फर्स्ट वाली कंडीशन है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो अभी पढ़ा रहा था मैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हमने यहाँ पर बाहर की तरफ एक लड़की को खड़ा कर दिया है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास ब्लॉक है, उस पर फोर्स देख रहे हैं। तो देखो जो अंदर की तरफ यहाँ पर लग रहा है, इसको मैं रोक देता हूँ। तो इस लड़के को क्या दिखाई देगा कि जो अंदर की तरफ एक स्प्रिंग है, उसके कारण जो तनाव आ रहा है, स्प्रिंग में जो तनाव आ रहा है, वो क्या कर रहा है कि इसको रोक के रखा हुआ है, इस वाले बॉल को। और ये हमारा जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल। फिर से बता देता हूं, अभिकेंद्रीय बल, सॉरी अपकेंद्रीय नहीं, यहां पर फिर से क्लियर कर लो, अभिकेंद्रीय बल, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। और अब की बार क्या करते हैं कि दूसरी कंडीशन भी दिखाता हूं कि दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पर। तो दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये वाला जो लड़का है, अब की बार मैंने इसको रेफरेंस ना लेके अब की बार लड़के को यहाँ पर खड़ा कर दिया। ये वाला लड़का किस तरीके से दिख रहा है, इसको दिख रहा है कि ये लड़की यहाँ पर घूम रही है, और ये वाली बॉल यहाँ पर स्टेबल है बिल्कुल, क्योंकि ये लड़का तो यहीं पर खड़ा है, तो इसको तो ये वाले तो यहाँ पर सापेक्ष गति है नहीं, तो ये वाला बिल्कुल स्टेबल दिखाई देगी बॉल। तो इसको दो बल यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। एक तो यहाँ पर कौन सा बल महसूस हो रहा है, जो कि अंदर की तरफ मैंने बताया कि अभिकेंद्रीय बल महसूस हो रहा है, और दूसरा बल यहाँ पर जो महसूस हो रहा है वो कौन सा है, ये वाला, जो कि छद्म बल भी कहते हैं हम इसको, अपकेंद्रीय बल, जो कि F यहाँ पर जो ब्लू में दिख रहा है वो F हो गया हमारा। इस प्रकार हमारे अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल ये वाला है, और अपकेंद्रीय बल ये वाला है। इसको समझाया जा सकता है आसानी से। अब थोड़ा सा एडिशन में भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करने वाला है कि इस बॉल को अगर हम हटा दे तो क्या कंडीशन होती है हमारे लिए। तो हमने क्या किया, स्प्रिंग को यहाँ पर अचानक काट दिया, तो उस समय कैसा दिखाई देगा। तो देखो ये वाली लड़की है, उसको क्या दिखता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा भी है कि जब हम अचानक रस्सी को काट देते हैं तो वो स्पर्श रेखीय जाता है। तो हमने यहाँ पर इस रस्सी को काटा था, यहाँ पर छोड़ दिया था उसको, तो इस लड़के को क्या दिखाई देगा, स्पर्श रेखीय। लेकिन इस लड़के को किस प्रकार दिखाई देगा, जो कि फ्रेम रेफरेंस हमारा बना हुआ है, उसको किस टाइप से दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से यहाँ पर जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ये डिस्क भी उस समय घूम रही होगी जब ये जा रहा होगा। ठीक है, तो ये दो हमारे यहाँ पर पथ हो गया। तो जब भी आप कहते हैं कि स्पर्श रेखीय जा रहा है काटते ही रस्सी को, उस समय हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो अर्थ पर लड़की खड़ा है या लड़का खड़ा है वो। तो ये था आज की वीडियो का हमारा यहाँ पर समापन, क्योंकि आपको अच्छे समझ में भी आया होगा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ और एनिमेशन के साथ पूरी वीडियो को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। जो भी कंफ्यूजन था अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय के बारे में वो पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया है मैंने। आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर दिक्कत है, एक वीडियो बनी हुई है उसके ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे आप उसको चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का नाम होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के या फिर निर्देश तंत्र, सापेक्ष और निरपेक्ष के बारे में वहां पर समझाया हुआ है। तो ये था आज की वीडियो का एंड यहाँ पर। धन्यवाद।